हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 वर्कशीट 4 का। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज़ 22 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर इन विड्थ। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर की बात हो रही है। इट इज़ रोल्ड इनटू अ सिलेंडर अलॉन्ग इट्स लेंथ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक रेक्टेंगुलर शीट को रोल करते हैं यहाँ से लेंथ से, तो ये क्या बन जाती है, हमारी सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है। इसके टॉप और बॉटम में जो फिगर बनती है वो होता है सर्कल, इनको हम बेस बोलते हैं, है ना। ये सर्कल शेप ले लेता है और ये क्या हो जाती है, इसकी हाइट बन जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको यही गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर शीट है 22 सेंटीमीटर लेंथ है ये वाला पार्ट, और 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो 10 सेंटीमीटर इसकी क्या बन जाएगी हाइट बन जाएगी। अब आपको ये चीज़ समझनी है 22 सेंटीमीटर का क्या होगा। 22 सेंटीमीटर जब ये आपने शीट रोल करी तो कौन सा पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट बन गया, आउटर पार्ट बन गया ना ये इसका। और ये 22 सेंटीमीटर अगर आउटर पार्ट बन गया तो सर्कल का आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको गिवन है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। देखा यहाँ पे क्वेश्चन में कितने ट्रिक तरीके से आपको दिया हुआ है, ये आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। आपको बोला हुआ है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज़ 22 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ है उसकी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, इसको जब आप रोल करोगे अपनी नोटबुक के पेपर को, शीट को आप जब रोल करोगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, और ये वाली नीचे वाली लेंथ जो है वो क्या बन जाती है, इसकी आउटर, सर्कल का आउटर एरिया बन जाता है ना। और सर्कल के आउटर एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2πr। आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो हम ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रख के कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्ट निकाल लेते हैं। पर कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, उसमें 2πrh ये फॉर्मूला होता है उसका। तो हमारे पास रेडियस तो गिवन ही नहीं है, h गिवन है हमारे पास, सिर्फ ये 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, है ना। तो हमें क्या करना होगा, पहले r की वैल्यू निकालनी होगी। अब हमें पता लग गया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि जो पेपर है उसको रोल किया आपने, उसकी आउटर साइड क्या बन गई, उसकी आउटर साइड बन गई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, ये आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की जगह मैंने इसका फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। 22 की जगह मैंने 22 रख दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, सरकमफेरेंस जो है वो हमें 22 गिवन है, इसकी जगह मैंने 2πr रख दिया, और ये 22 ऑलरेडी है। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने बताया था ना आपको पिछले क्वेश्चन में भी, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस या माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। 2 और 22 मल्टीप्लाई में, वो कहाँ चली जाएंगी, डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, ठीक है। रेडियस कितना आ गया मेरे पास, 22/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। 7 को कहाँ रखेंगे, ऊपर आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, ठीक है। आप 22/7 भी रख सकते हो, और अगर आपको इससे कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 22/2 पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 3.14। आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो रेडियस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 22 से 22 कट हो गया,
2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 3.5, क्योंकि 7 का हाफ क्या होता है 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई हमारे पास। अब हमारे पास रेडियस आ गई तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। लेकिन सारी इसमें जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप या जो ट्रिक है वो क्या है कि आपको रेक्टेंगुलर शीट की इंफॉर्मेशन से सिलेंडर के रेडियस तक पहुंचना है, और आपको गिवन है कि इसकी जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाएगी ये जब सिलेंडर बनेगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया वो आएगा 2πRh। ये लिखा मैंने। 2πRh होता है क्या हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया हमारे पास 3.5, एच कितना है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन में, एच हमें गिवन था 10 सेंटीमीटर है ना। ये गिवन है। ये पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो आ जाएगी, 10 से 10 कट गया, 7 5 जा 35, आंसर आ गया 22 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन था सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तो बताया ही नहीं, इसीलिए हम दोनों निकाल लेते हैं। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इतना आ गया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टू पाई आर प्लस एच। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास पहले से ही। रेडियस है हमारे पास 3.5, ब्रैकेट में लिखेंगे 3.5 प्लस हाइट हमारे पास है 10। ठीक है, अगेन वैसे ही करेंगे, नीचे 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कट हो गया। ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर रहा हूँ। जब प्लस में होती हैं तो अंदर हमें प्लस ही करना है। 22 नीचे तो 1 बचा, ब्रैकेट में क्या आ गया 10 प्लस 3.5, इसको आप ऐसे प्लस करोगे। ठीक है, ये आ गया 5.31, 13.5। 10.0 की लिखा है मैंने क्योंकि पॉइंट के साथ, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, 3.5 दिया हुआ है, इसको सेम वैल्यू रखते हैं ना हम डेसिमल के नीचे, नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। 13.5 लिखेंगे यहाँ पे, यानी आपको 22 को मल्टीप्लाई करना है 13.5 से। अब इसको आप क्या करोगे, 135 को 22 से मल्टीप्लाई कर लोगे और जो आंसर आएगा लास्ट में सिंगल डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 135 को 22 से मल्टीप्लाई करके आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हो इसमें, यह आएगा 2970। अब 5 एक डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे लगा दिया मैंने डेसिमल, तो ये आंसर 297.0 लिख सकते हो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हो डेसिमल के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, उसे हम हटा भी सकते हैं, 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी रेडियस फिगर आउट करनी, क्योंकि हाइट तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई थी। ये जो विड्थ है ये बन जाती है हाइट सिलेंडर की, इसीलिए अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है सिलेंडर की, उसमें मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट बताया है कि रेक्टेंगुलर शीट से सिलेंडर बनता है, तो जो लेंथ होती है वो सरकमफेरेंस बन जाती है, जो विड्थ होती है वो हाइट बन जाती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लेना। फिर भी मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी है तो मैंने आपको अगेन इसमें फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके
फाइनल आंसर निकाल लिए। ठीक है बच्चों, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।